नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मिला 10 दिन का अल्टीमेटम? कैसे अब्दुल के पिता की मौत से खतरे में पड़ी शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी और मृतक के बेटे अब्दुल ने सरकार से ऐसी क्या मांग की जिससे हर तरफ उसकी होने लगी चर्चा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बैकुंडा में सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल्ला हाफिज का नाम अब एक हत्या के मामले के बाद चर्चा में है। हाफिज कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सीजेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो अपने गांव लौटे। यहां वे सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े, जिसके तहत उन्होंने अपने पुराने स्कूल की बदहाली को लेकर आवाज उठाना शुरू किया। लेकिन ये बात शायद बीजेपी के गुंडों को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने अब्दुल पर हमला बोल दिया। और जब बेटे का बचाव करने अब्दुल के पिता आए तो उन गुंडों ने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपनी 4 मांगे पूरी करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दे डाला। इसी बीच मृतक के बेटे अब्दुल का एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए मुआवजे के बजाय स्कूल बनवाने की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे अब्दुल के पिता के मौत से हिल गई शुभेंदु सरकार और कॉकरोच ने सरकार से क्या क्या मांगे रखी, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बनकुड़ा में स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हाफिज के पिता की हत्या के मामले में सीजेपी ने शुभेंदु सरकार को 4 मांगे पूरी करने का 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हत्या के मामले में एफआईआर में सभी आरोपियों को शामिल करने से लेकर परिवार की सुरक्षा तक 4 मांगे शामिल है। सीजेपी का आरोप है कि सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट करने के बाद अब्दुल और उनके पिता पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल अब्दुल के पिता की शनिवार रात मौत हो गई। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच सीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बैकुंडा के कारासुंडी पहुंचा और मृतक के परिवार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल की सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी। इन पर कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय दिया है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगा। बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं, जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए
कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है। सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हाफिज ने इलाके के एक सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट करने की मांग की थी। यह गतिविधि स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा था। आरोप है कि इसी को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता ने अब्दुल के परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान अब्दुल तो किसी तरह बच निकला, लेकिन आरोपियों ने उसके पिता पर हमला कर दिया। हमले में अब्दुल के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत बिगड़ने के बाद शनिवार रात उनकी मौत हो गई। अब देखिए, कोई आम राजनीतिक पार्टी होती तो किसी कार्यकर्ता के पिता के मरने की खबर को भाव भी न देती, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मामूली से कार्यकर्ता के पिता की मौत को लेकर जमकर आवाज उठाई। सीजेपी ने इसे राजनीतिक दबाव और स्कूल व्यवस्था में सुधार की मांग उठाते हुए अभियान से जुड़ा हमला बताया। सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने अब्दुल के पिता की मौत पर एक्स पर लिखा कि यह सोचकर मेरा खून खौल उठता है कि बेहतर स्कूलों की मांग करने पर लोगों की हत्या कर दी जाती है। सीजेपी अब्दुल और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। हम उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सीजेपी की एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और सुनिश्चित करेगी कि अब्दुल और उनके परिवार को न्याय मिला। और उन नफरत फैलाने वालों से कहना चाहता हूं कि जिन्हें लगता है कि वे हिंसा के जरिए हमारी आवाज दबा सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारे सदस्यों पर हमला करो, हमें धमकाओ या डराने की कोशिश करो, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती, हमें डराया नहीं जा सकता। हम बेहतर स्कूलों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखिए, अब्दुल हाफिज साधारण घर से आते हैं। पिता का कत्ल हो गया, उनके कमरे की दीवार पर प्लास्टर तक नहीं है। वह चाहता था कि सरकार से 1-2 करोड़ के मुआवजे की मांग करता तो कुछ तो आराम से मिल सकते थे, जिससे उसका जीवन भी बदल सकता था। लेकिन अब्दुल ने सरकार से जो डिमांड की वो आज के दौर पर बेहद चौंकाने वाला है। अब्दुल ने कहा कि वो मुआवजे के बजाय अपने पिता के नाम पर बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल चाहता है। उसने कहा कि मुझे पैसे के मुआवजे की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पिता को श्रद्धांजलि के तौर पर गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही अब्दुल का ये बयान सामने आया तो उसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें होने लगी। अभिजीत दीपके ने अब्दुल के इस बयान को कोट करते हुए लिखा कि अब्दुल की ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो अब्दुल जितना भारत से प्यार करता हो। अब्दुल ने अपने पिता को खो दिया, अब देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब तक इस मामले में सोमवार को पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक इन 8 में से केवल आजाद श्रीकांत मांझी और अष्टम मांझी के नाम FIR दर्ज थे। बाकी आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को विष्णुपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने आजाद श्रीकांत मांझी और अष्टम मांझी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने मामले में आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पुलिस की ये कार्रवाई तब हुई जब CJP का प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिवार से मिलने पहुंचा और मामले में जल्द और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। यानी कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव सरकार पर पहले से काम कर रहा है। अब जांच का अहम हिस्सा यह पता लगाना होगा कि हमले में कितने लोग शामिल थे, उनकी भूमिका क्या थी और हमले के पीछे वास्तविक कारण क्या था। CJP का कहना है वह दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेंगी और सरकार स्कूलों को बेहतर बनाने और मामले में न्याय की मांग जारी रखेगी। बांकुड़ा की यह घटना अब पुलिस जांच के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी विषय बन गई है। CJP ने मामले को स्थानीय BJP कार्यकर्ताओं से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और अदालत की कार्रवाई से होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।